स्वागत है आपका हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हम स्वागत करते हैं आपका हैंडी सचिन में एक बार फिर से। ये हमारा 11वां एपिसोड है। अगर आप लोग हमको फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम 10 एपिसोड अपना कर चुके हैं और ये 11 एपिसोड है। चर्चा की पर्चा में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, सचिन जी। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भूपेंद्र कुमार मौर्य बरेली से हूँ। तो आज की चर्चा का टॉपिक देखते हैं क्या रहेगा आगे। सचिन जी उस टॉपिक का इंट्रो देंगे और साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आगे सचिन जी से आग्रह करूंगा आगे बात को बढ़ाएं। जी, तो वेलकम बैक सभी लोगों का जो भी देख रहे हैं शो को। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे बिजनेस, जैसा कि आप थंबनेल पर भी देखा होगा, बिजनेस की बातें। और बिजनेस आज के सोशल मीडिया के टर्म में, मतलब आज इंटरनेट का टाइम है, आज डिजिटल युग है। बिजनेस करना आसान हो गया है। और कैसे आपको आसान है बिजनेस करना आज के टाइम में, कौन-कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या अंतर है ट्रेडिशनल बिजनेस में और डिजिटल बिजनेस में, इन सब की हम चर्चा करेंगे। कोई एक बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं जीरो से, स्क्रैच से। जिनके पास पैसा है वो लोग भी, और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग भी। तो इसी सब के चलते हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है, तो थोड़ा-सा समझेंगे कि बिजनेस एज़ अ टर्म होता क्या है। तो पहले मैं भूपेंद्र भाई से थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि उनको क्या समझ आता है जब बिजनेस वर्ड उनके दिमाग में आता है या सुनते हैं वो, तो उनके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? बिजनेस मतलब क्या? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिजनेस को अगर हम अपनी भाषा में देखें, क्योंकि अधिकतर भाषा जो हमारी जो टर्म होता है ना, मातृभाषा में अच्छे समझ आते हैं। व्यापार, जैसे हम व्यापार की हुँ, बात करते हैं, कोई भी लेन देन, किसी भी तरह का लेन देन होता है वो व्यापार होता है। हुँ, अब व्यापार आप किसी वस्तु का कर सकते हैं, किसी सेवा का कर सकते हैं, किसी किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। किसी भी 2 तरह के व्यापार होते हैं, तो वस्तु का और एक सेवा का। तो वस्तु का व्यापार कर रहे हैं तो हमने कोई वस्तु ली, उसके बदले में हमने उससे पैसे ले लिए, या फिर हमने उसके बदले में कोई वस्तु ले ली तो वो व्यापार हो गया। या हमने कोई सेवा दी अपनी, चाहे वो हम हुँ, टीचिंग की सेवा है या फिर फूड की सर्विसेज है या फिर ऑनलाइन कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज है, कोई भी सर्विस हमने प्रोवाइड कराई, उसके बदले में हमने उसका अपना जो जो भी हमारा चार्ज है वो हमने ले लिया, वो हो गया। तो ये दोनों जो टर्म जब जब पूरा ट्रांजैक्शन होता है, सेवा देना और उसके बदले में चार्ज लेना, इसको हम बोलते हैं व्यापार। व्यापार। लेकिन मैं हुँ। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा। व्यापार का मतलब, अच्छा, ये चीज़ लोगों में नहीं है, ये थोड़ा-सा वो यहाँ पर फँस जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि व्यापार का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। बिल्कुल। आपने अभी कुछ बातें करी कि जैसे सर्विसेज़ को हम एज़ बिज़नेस मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि अगर हम एक डॉक्टर हैं तो हम बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो बिज़नेस नहीं होगा। एक आप इंजीनियर हैं, आप अपनी खुद की सर्विस दे रहे हैं, एक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप उसे भी बिज़नेस कहेंगे, लेकिन वो बिज़नेस नहीं है। अगर आप कोई सर्विस एज़ अ कंसल्टेशन आप शुरू कर बिज़नेस, उसे भी लोग बिज़नेस करते हैं, कहते हैं, लेकिन वो भी बिज़नेस नहीं है। आप कंसल्टेशन दे रहे हैं, मतलब कंसल्टेशन कर रहे हैं लोगों की, तो आपको वहाँ रहना ज़रूरी है। आप वहाँ से हटे, आपका बिज़नेस बंद हो गया। और बिज़नेस का मतलब होता है ऑटोमेशन। आप जो भी कर रहे हैं, वो अगर आप ऑटोमेट कर सकें, अगर वो वैसे ही चलता रहे जैसे चल रहा था, अगर आप नहीं हैं हुँ, तब भी, तो आप उसे कहेंगे हुँ, बिज़नेस, राइट? तो ओके। यहाँ पर अब थोड़ा-सा ये डेफिनिशन आपको करेक्ट करनी हुँ, पड़ेगी कि बिज़नेस और हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अंतर होता है, ठीक है? हुँ, बिज़नेस वो होता है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इवन हम सर्विस भी बेच रहे हैं, लेकिन सर्विस हम खुद की नहीं बेच रहे हैं। मतलब हम खुद से वो उसमें हैं लगे हुए, बट हम प्रेज़ेंट नहीं है, तब भी वो काम चल रहा है, वो सर्विस सेल हो रही है। मतलब एक एक ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना है, भले ही हमारी खुद की सर्विस हो, ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि अगर हम प्रेज़ेंट हों या ना हों, हमारी सर्विसेज़ सबके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहे, हमारे होने ना होने से उसपे इम्पैक्ट ना आए, तो वो बिज़नेस बन जाती है, कोई भी तरह की सर्विस हो। बिल्कुल, हम उसके बिल्कुल। लिए किसी को हायर करके रख सकते हैं, जैसे बिज़नेस करना क्या होता है, एक टीम होनी चाहिए बिज़नेस के लिए। आप एक हुँ, टीम हायर कर लेंगे, तो वो आपके बिहाफ़ पे वो टीम पूरा काम करती रहेगी, आपकी सर्विसेज़ जाती रहेंगी, तो वो बिज़नेस का रूप ले लेगा। पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, उसके बाद में बिज़नेस का रूप ले लेगा, बिल्कुल। हाँ, तो बिज़नेस क्या है कि आप सिंगल पर्सन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वन पर्सन बिज़नेस होता है, सोलोप्रेन्योर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि हुँ, आप खुद से ही कुछ स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपकी टीम नहीं होती है बहुत बड़ी। यहाँ पर आप यूज़ हुँ, करते हैं कुछ टूल्स का।
और आज के टाइम हुँ, में डिजिटल वर्ल्ड में बिज़नेस करना आसान हो गया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जिनका यूज़ करके हम कम से कम लोगों की ज सहायता के वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब वो टूल्स हुँ, कौन से हैं? पहली चीज़ आती है वेबसाइट। किसी ठीक। भी छोटे, बड़े या मीडियम बिज़नेस को एक वेबसाइट बनानी ही पड़ती है, अगर नहीं बनाई है, तो बनानी चाहिए। क्योंकि बिज़नेस आप आपको प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए। कुछ लोग जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसकी हमने बात करी कि वो खुद की सर्विस सेल करते हैं, तो वहाँ पर वो हुँ, सोचते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट नहीं बनाएँगे तब भी काम चल जाएगा। हम अपनी वेबसाइट क्यों बनाएँ? हुँ, हमारी तो सिर्फ़ सर्विस है ना। लेकिन ये हुँ, चीज़ ध्यान देने वाली है कि वेबसाइट आपका प्रोडक्ट है। सर्विस को एज़ अ प्रोडक्ट अगर आप सेल करेंगे तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ पर आप शोकेस करेंगे अपने आप को। शोकेस करेंगे, जो ठीक है? शोरूम है होगा। जहाँ आप बिल्कुल, जहाँ आप अपनी अ, जो भी आप किया है पास्ट में, वो सर्विसेज़ दिखाएँगे। कस्टमर के जो हुँ, आपके रिव्यू हैं वो दिखाएँगे। तो वो शोकेस करने के लिए हुँ, आपको एक जगह चाहिए, एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। वो है बिल्कुल। वेबसाइट, ठीक है? तो मतलब अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्री में अगर कोई टीचर है, तो उसकी भी एक प्रोफ़ाइल बनी हुई है, एक वेबसाइट बनी हुई है। वेबसाइट बनी हुई है, सच्ची हमारे बात। यहाँ पर ये चीज़ लैक हो जाती है कि अगर आपकी कोई हुँ, सर्विस सेल कर रहे हो, सेल नहीं भी कर रहे हो, आप मान लीजिए आप जॉब जॉब करते हो, आप जॉब वाले पर्सन हो, तब भी मुझे लगता है कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए बिकॉज़ एक वो पोर्टफोलियो आपका वेबसाइट होनी। हाँ, एक पोर्टफ़ोलियो हो जाता है, वो आपका एक विज़ुअल रिज़्यूम हो जाता है, ओके। ठीक है? और वो बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि वहाँ पर आप हर तरह का काम शोकेस कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जॉब पर्सन को हटा देते हैं, अभी हम क्योंकि बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस को लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपका एक स्मॉल बिज़नेस है, तो लोगों को ये डर है कि वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है और उसका महीने का एक्सपेंस बहुत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हुँ, आपने भी वेबसाइट क्रिएट की है, मैंने भी की है और हमें पता है कि बिल्कुल, वेबसाइट का जितना खर्चा बताया जाता है, उतना नहीं होता है और आज के टाइम में वेबसाइट बनाना भी बहुत ईज़ी है। आप ईज़ी हो गया। कुछ क्लिक्स के चलते वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? अब वेबसाइट बनाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म कौन से हैं और कैसे ईज़ी वेबसाइट बना पाओगे? तो कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अभी मैं कुछ टूल्स के नाम बताऊँगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने भी तो वेबसाइट क्रिएट की है, तो आपको क्या लगता है कि स्मॉल बिज़नेस के लिए या सिंगल पर्सन अगर कोई बिज़नेस है, सोलोप्रेन्योर जो है वो अपना काम शुरू करना चाह रहा है, अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो कौन से वाले टूल्स उसे यूज़ करने चाहिए स्टार्टिंग में, जो कर सकता है? तो जो देखो जो मैंने यूज़ किया है मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। मेरा जिस पे बिल्कुल। अनुभव है, जिसका मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, मैं उनके बारे में बात करूँगा। मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया और घर में भी थोड़ा काम चलता है, उसके लिए भी मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करी है अपनी पूरी। तो सबसे ईज़ी टू यूज़ है गोडैडी से एक डोमेन ले लो, सबसे पहले। हुँ, उसका लिंक भी हुँ। आपको मिल जाएगा हमारी इसी हाँ, लिंक अ, लिंक की चिंता ना करें, सारे लिंक मिल जाएँगे, तो वो हम मिल जो भी जाएँगे। बता रहे हैं। तो गोडैडी पे जाके एक डोमेन रजिस्टर कर लें, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाता है 1 साल के लिए, क्योंकि इनिशियली जब आप लेते हैं तो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, 2-250 का समथिंग डोमेन मिल जाता है। हुँ, देन अगर आप उसको वर्डप्रेस के थ्रू जाते हैं, तो अगर आप हुँ, वर्डप्रेस का सहारा लेते हैं करते हैं तो एक आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेते हैं तो बहुत हुँ। नॉमिनल दाम पे आपको होस्टिंग मिल जाती है 4 साल के लिए। वो समझ चलिए लीजिए कॉस्ट आप बता सब देते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी? होस्टिंगर से अगर वेबसाइट बनाता है कोई, तो कितनी कॉस्ट आएगी उसकी इनिशियल कॉस्ट? इनिशियल कॉस्ट लगभग 4000 के आस-पास मान के चलिए अराउंड 4000 के आस-पास, वो 4 साल के लिए मिलेगी आपको। हुँ, आपको 4000 4000 साढ़े 4000 के आस-पास 4 साल का। मतलब आप मान के हुँ, चलिए 3 महीने का रिचार्ज आप कराते हैं आज की डेट में वो ₹1000 का हो गया है। आप हुँ, ₹1000 पर ईयर के बेस पे अपना वेबसाइट मेंटेन कर पाएँगे और वो भी प्रीमियम क्वालिटी का पूरा आप अपने डिज़ाइन कर पाएँगे अपने हिसाब से और वो भी बहुत ईज़ी टू यूज़ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टेम्पलेट मिलेगा पूरा बना हुआ, आपको सिर्फ़ उसमें एडिट कर देना कि यहाँ मुझे अपना लोगो देना है, यहाँ पर मुझे अपना अबाउट अस देना है, यहाँ पर मुझे अपना सर्विसेज़ की डिटेल देनी है और यहाँ पर मुझे अपना कंटेंट देना है और सारी चीज़ें आप बहुत ईज़ी टू यूज़ जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सर्विसेज़ के रूप में आप बहुत ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। ये इस टूल के थ्रू हुँ। तो मैंने अपना अनुभव किया, बहुत ईज़िली हो गया। ना मुझे कोई कोडिंग का नॉलेज है, ना मैंने कोई कोर्स किया है, कुछ भी नहीं किया था। बहुत ईज़ी टू यूज़ वे में मुझे लमसम
डेढ़ से 2 घंटे में मेरी वेब नहीं, डेढ़ से 2 घंटे बहुत कम हो गए। लेकिन एक सेटअप करने के लिए हाँ, अगर आप पूरा वेबसाइट ज़्यादा ही कम बनाओगे हो गए। हाँ, एक वेबसाइट अगर आप पूरा सेटअप करोगे, जो मेरा पुराना बहुत अनुभव भी था, तो इसलिए सेटअप करने के लिए इतना समय बहुत पर्याप्त हो जाता है। लेकिन अगर हाँ, आप न्यूकमर्स के बिल्कुल। तौर पे अगर पहली बार वेबसाइट बनाओ तो 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। हुँ, 1 दिन और में आपका मुझे पूरा लगता है कि वेबसाइट क्रिएट हो जाती है अगर और सारा कुछ हुँ, सेटअप हो जाता है। जी। अगर आपका बिज़नेस है, अब बिज़नेस में क्या करते हैं कि लोग प्रोडक्ट पे भी पैसे खर्च करते हैं, इन्वेंटरी पर पैसे खर्च करते हैं, ठीक है? हुँ, आपके पास मान लीजिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा ही नहीं, तो आपका बिज़नेस हुँ, चलेगा कैसे? बिल्कुल। है ना? और यही केस आता है जब आप सर्विस सेल करते हो, जब आप हुँ, कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप जब अपने आप को शोकेस ही नहीं कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को शोकेस ही नहीं कर रहे हो, लोगों तक पहुँच ही नहीं रहे हो, तो वो कैसे खरीदेंगे? तो पहला जो टारगेट होना चाहिए एक बिज़नेस पर्सन का अगर कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है या कि ऑलरेडी परचेज़्ड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट को वो कैसे पहुँचाए लोगों तक? तो उसके लिए हुँ, पहला तरीका तो वेबसाइट है और वेबसाइट क्रिएट करने का भैया ने बताया कि होस्टिंगर से आप वेबसाइट ले सकते हैं, मतलब बना सकते हैं होस्टिंगर की होस्टिंग से। इसके साथ ही कुछ ऐसे टूल हैं, जहाँ पर आपको ना होस्टिंग अलग से लेनी है, ना डोमेन अलग से लेना है। एक ही पैकेज खरीदना है, उसमें डोमेन भी आ जाएगा, उसमें होस्टिंग भी आ जाएगी और वो ईज़ी टू यूज़ होगा, ईज़ी टू सेटअप होगा। आजकल एआई आ चुका है, आपको बस अपने बिज़नेस का नाम डालना है, कैटेगरी डालनी है और प्रोडक्ट डालना है, जो भी आप जिस टाइप का आप डाल रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाइए। एआई अपने आप आपका वेबसाइट क्रिएट करते चला जाता है और विदिन 1 आवर आपका वेबसाइट क्रिएट हो जाता है, लाइव हो जाता है, लाइव हो ठीक है? जाता है, एग्ज़ैक्टली। जैसे कि एक प्लेटफ़ॉर्म है बिक्स.कॉम, आप उस पर जाकर के इज़िली एक पैकेज खरीदिए ईयरली वाला और उसमें आपको डोमेन मिलेगा, उसमें आपको होस्टिंग मिलेगी, आप इज़ी एआई का यूज़ करिए और उसको क्रिएट करते जाइए। ऐसे ही बहुत सारे और भी टूल हैं, बिक्स के अलावा वेबली है या फिर अभी मुझे जो याद आ रहे हैं या फिर आप शॉपिफ़ाई के थ्रू भी अगर आपका ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो शॉपिफ़ाई के थ्रू बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ हुँ, टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप इज़िली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए ये हो गई वेबसाइट की बात, ठीक है? अभी हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट सबसे मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट क्या है आपका? हुँ, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल, ही आपका जिससे मार्केट फिट वही नहीं है, देन हुँ, आप उसको नहीं सेल कर पाएँगे। ठीक है? और बिल्कुल। बिज़नेस का मतलब ही है कि आर्बिट्रेज करना, सस्ता लेना है, महँगा बेचना है, बीच का मार्जिन लेना है। सिंपल सा बिल्कुल, बिज़नेस है। बिज़नेस का मतलब ही यही है कि आपको सस्ता खरीदना है, महँगा बेचना है महँगा ना? बेचना। बिज़नेस को इतना हुँ, कॉम्प्लिकेट कर दिया है, पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक सस्ता प्रोडक्ट लेकर के महँगे को बेच देना है और महँगे को भी ऐसे नहीं कि आपको बढ़ा करके वहीं बेचना है। आपको बस मार्केट फाइंड करनी है कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महँगा मिल रहा है। उन दोनों मार्केट को हाँ, जोड़ देना है, बीच में अपना मार्जिन ले लेना है। ठीक है? हुँ, और यही कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट आज डिजिटल बिज़नेस की बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात किसी और दिन करेंगे। डिजिटल बिज़नेस में हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा ट्रेडिशनल बिज़नेस वालों को भी अगर वो देख रहे होंगे कि ट्रेडिशनल बिज़नेस को भी अगर वो डिजिटली करेंगे, तो उससे भी बेनिफिट होगा, उससे भी कस्टमर आएँगे। ठीक है? तो बिल्कुल। अभी हम पकड़ लेते हैं ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस को। मान लीजिए आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में आएँगे एज़ अ ड्रॉप शिपर और आप क्या पूछना चाहेंगे कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ? तो इनिशियल लेवल से स्क्रैच से शुरू करते हैं, ठीक है? आप पूछिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनके आंसर आपको क्लियरली दूँ कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है एक ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस बनाने का। नहीं सब चलो वो तो ठीक है, जैसे अब मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है। जैसे किसी को नहीं है, अगर वो हम लोगों को सुन हाँ, रहा है, तभी मैं एज़ अ बिगिनर तो की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हाँ, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? मान लेते हैं हमने डिस्कस तो कर लिया कि बिज़नेस को हम क्या बोलते हैं कि कहीं पर मार्जिन जहाँ कम में मिल रहा है, वहाँ से खरीद के जहाँ मार्जिन ज़्यादा जा रहा है, वहाँ हमें बेच देना है। हुँ, एक्चुअली ऑनलाइन की ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? इसमें कैसे वर्क करती है ये चीज़ पहले इसको क्लियर कर हाँ, तो ड्रॉप शिप मतलब कि एक जगह से आपको प्रोडक्ट लेना है और उसको दूसरी जगह पहुँचाना है, ठीक है? आप सिर्फ़ मीडिएटर हो, ना तो आपका प्रोडक्ट है और ना ही आप उसे शिप कर रहे हो। शिप भी आप नहीं करोगे, ठीक है? अब होता कैसे है? आपको एक ऐसा वेंडर ढूँढना है, जो वेंडर सस्ते में सामान बेचता हो।
लेकिन उससे पहले स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको मार्केट में ये एनालाइज़ करना है कि कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल किया जा रहा है, ठीक है? आप इसके लिए कुछ टूल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एआई के बहुत सारे टूल हैं आजकल, उनके फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं स्टार्टिंग वाला प्लान, तो बेसिक प्लान लीजिए और पहले टूल देख लीजिए टूल से। आपको बस 1-2 बार यूज़ करना है, तो आपको पूरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई भी फ्री टूल सर्च कीजिए, एआई टूल्स फॉर प्रोडक्ट रिसर्चिंग, इस टाइप से आप गूगल कर सकते हैं, या फिर शॉपिफ़ाई की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर उनका टूल्स वाला सेक्शन जो है, वहाँ पर उनको आपको मिल जाएँगे अलग-अलग तरह के टूल्स, एआई टूल्स जो कि प्रोडक्ट रिसर्च करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? बाकी कुछ के लिंक हम डाल भी देंगे यहाँ पर वीडियो में, तो आप डायरेक्ट जा करके अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं कि कौन-सा मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल किया जा रहा है, सेल पहली किया चीज़। जाएगा जी। दूसरा चीज़ आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं गूगल ट्रेंड्स पर जाकर के। गूगल ट्रेंड्स पर जाके प्रोडक्ट सर्च कीजिए, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में देखिए कि कौन से प्रोडक्ट पर ज़्यादा ट्रैफ़िक है, कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, ठीक है? हुँ, वहाँ से आइडिया आ जाएगा। तीसरा जाकर के देखिए अमेज़न पर, अमेज़न की बेस्ट सेलर कौन से हैं? अमेज़न डॉट इन पर भी, अमेज़न डॉट कॉम पर भी। तो आपको आइडिया आएगा कि यूएस में क्या बिक रहा है और इंडिया में क्या बिक रहा है, ठीक है? तो हुँ, अलग-अलग तरह के आपको प्रोडक्ट ये रिसर्च करनी है आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से। जैसे हम बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, मार्केट कौन-सी है। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है और पहला टाइम अगर आपने रिसर्च पे दे लिया, तो आप इज़िली बिज़नेस में प्रोडक्ट आराम से बेच पाएँगे, ठीक है? तो हुँ, ये प्रोडक्ट टारगेट रिसर्च के कुछ ऑडियंस। टूल हाँ, 2 हाँ, चीज़, टारगेट ऑडियंस एंड प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें प्रोडक्ट हमारी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो एक चीज़ यहाँ से समझ आ गई हमें कि पहले हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म से हुँ, करनी है? अमेज़न से कर लेंगे, गूगल हुँ, ट्रेंड से कर लेंगे और या कुछ एआई हुँ, टूल से कर लेंगे, पहली चीज़। मेरे दिमाग में दूसरी जो चीज़ अगला हमें एक बार क्वेश्चन आने वाला था, अगला क्वेश्चन जो आने वाला था उसका जवाब आपने इसी में दे दिया। जी, चलिए। हुँ, फिर अब बात आती है कि प्रोडक्ट हमें मिल गया कि ठीक है भैया ये वाले प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये हैंड ग्लव्स हैं जो कि ठंड में बहुत यूज़ होते हैं, बर्तन धुलने के हुँ, लिए। तो वो वाले ग्लव्स हुँ, आपने देख ली कि हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। या ऐसी ही हुँ, कोई भी वीडियो आपने देख ली, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है, वो वाला प्रोडक्ट बहुत ट्रेंड में चल रहा है। वो प्रोडक्ट आप सर्च कीजिए जो होलसेलर हैं उनके पास, कि ये प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? ड्रॉप शिपिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको 10 प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप 1 प्रोडक्ट से भी अपना स्टार्ट कर सकते हो। एक प्रोडक्ट के अराउंड ही आपको अच्छी-सी ब्रांडिंग करनी है, अच्छे से एडवर्टाइज़मेंट चलाने हैं, उसी प्रोडक्ट को सेल करना है और एक सिंगल प्रोडक्ट भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकता है। ठीक है? बिज़नेस मैथ अगर आपको आती है, तो बिज़नेस मैथ से आपको पता होना चाहिए कि आप 2 तरह से पैसे कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना है, या तो आप ज़्यादा वॉल्यूम को सस्ता वाला प्रोडक्ट बेचिए, हुँ, या आप कम लोगों को महँगा वाला प्रोडक्ट ना, बेचिए, ठीक है? तो बिल्कुल। ड्रॉप शिपिंग के केस में क्या होता है कि दोनों ही रूल काम करते हैं। या तो आपने एक प्रोडक्ट ऐसा चुन लिया जो जिसकी कॉस्ट है ₹4000 ₹5000 लेकिन उसमें हुँ, आपका हुँ, मार्जिन है कम से कम 2 ढाई हज़ार का, एक सिंगल प्रोडक्ट पे। ठीक है? हुँ, तो हुँ, वो हो गया महँगा प्रोडक्ट, लेकिन कम लोगों को बेचोगे लेकिन उससे अच्छा खासा मार्जिन निकाल लोगे। एक हुँ, होता है कि छोटे-छोटे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेचोगे तब जाकर के आपको थोड़ा अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है? अब बिल्कुल। प्रोडक्ट के हुँ, हिसाब से आप ये चीज़ डिसाइड करोगे। प्रोडक्ट एक ही चूज़ करना है, एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है। ठीक है? एक सेगमेंट में जब हम जाएँगे ना तो हम एक नीच पकड़ लेते हैं, फिर उस नीच की ऑडियंस को टारगेट करना आसान हो जाता है, एडवर्टाइज़िंग भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, कम पैसे में ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाते हैं। प्रोडक्ट हुँ, चूज़ कर लिया, अभी हमें देखना है कि वो प्रोडक्ट का सेलर कौन है, वेंडर कौन है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इंडिया मार्ट, इंडिया में है, ठीक है? इंडिया मार्ट पर जाइए, आप उसके होलसेलर सर्च कीजिए उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर, उसके नंबर आपको मिल जाएँगे वहाँ पर होलसेलर के, उन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि आपके यहाँ प्रोडक्ट कितने का है, अगर मैं इतने पीस लूँगा तो कितने के पड़ेंगे? अगर आप ड्रॉप शिपिंग का उनसे पूछ सकते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग का पूछ लीजिए। वो हो सकता है कि वो सीधे कस्टमर को डिलीवर कर दे, आपके ऑर्डर के अनुसार, ठीक है? तो ये भी होता है, इंडिया में भी आपको कुछ ड्रॉप शिपर मिल जाएँगे, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक मुझे याद आ रहा है जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, बाप स्टोर करके एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अ, डील करता है क्लॉथिंग क्लोथिंग में। तो क्लोथिंग प्रोडक्ट वो ड्रॉप शिप हुँ, करते हैं। आपके बेस पर वो वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा महँगा है। 25-30 हज़ार रुपए या 40 हज़ार रुपए का पैकेज है उनका, जिसमें वो आपको कुछ प्रोडक्ट के एक्सेस देंगे, आपकी वेबसाइट बना के देंगे और सारे प्रोडक्ट का व्हाइट लेबलिंग करेंगे आपके ब्रांड के अनुसार। तो ऐसे ही अलग-अलग आपको बहुत सारे वो मिल जाएँगे होलसेलर्स या ड्रॉप शिपर
जो इंडिया में भी हैं, या अगर हम वर्ल्ड वाइड जाएँगे तो आपको अली एक्सप्रेस मिल जाएगा, आपको एक ड्रॉप शिपिंग सीजे करके वेबसाइट है, वो मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट ले सकते हैं और उनको ड्रॉप शिप कर सकते हैं। ठीक है? तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा 2 स्टेप कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करना है और के होलसेलर कैसे ढूँढने हैं। जी, आगे आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए? हमारे भैया का नेट स्लो हो गया है, शायद इसलिए बार-बार जा रहे हैं। भैया जी कहाँ चले गए? आ गए। हाँ, तो 2 स्टेप क्लियर हो गए, जिसमें हमने बात कर ली प्रोडक्ट रिसर्च की, दूसरी हमने प्रोडक्ट के होलसेलर को ढूँढने की बात कर ली, कैसे आप ढूँढेंगे। होलसेलर, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक। अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलो ये तो हमने बेस रिसर्च कर लिया, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के लिए जैसे अभी एक बात बात नहीं आई थी कि वो वेबसाइट भी बना के देते हैं, जैसे इंडिया में जो ड्रॉप शिपर है वो वेबसाइट भी बना के देता है। तो हम एज़ अ मैन अगर इस चीज़ को काम शुरू करूँ तो मैं इस चीज़ को करूँगा किस तरह से, किस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करूँगा? मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी या सोशल मीडिया का यूज़ कर सकता हूँ? मतलब किसके थ्रू मैं इस चीज़ को शुरू कर सकता हूँ? और कैसे मैं ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ कि अपनी इस चीज़ को लेके देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को बेच रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आपको एक वेबसाइट की तो नीड पड़ेगी ही। बिकॉज़ ओके। जो कस्टमर है वो चेकआउट कहाँ से करेगा? प्रोडक्ट जब वो देखेगा, उसे ऑर्डर करना है तो वो कैसे करेगा ऑर्डर? ठीक है? तो कहीं न हुँ, कहीं तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका एक और तरीका है। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट रिसर्च करने में कोई भी हमारा कॉस्ट खर्च नहीं हुआ था। वेंडर सिलेक्ट करने में कोई भी कॉस्ट खर्च नहीं हुआ था। अभी तीसरा स्टेप है वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया, ठीक है? अब वो हुँ, वेबसाइट बनाओगे तो पैसे खर्च होंगे, तो वेबसाइट को अभी अवॉइड कर देते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया हुँ, पर आप क्या कर सकते हो, आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, ठीक है? या फिर आप एक फेसबुक पेज बनाओ। दोनों जगह ही ट्रैफिक बहुत अच्छा है ना? तीसरी चीज़ आप कर सकते हो यूट्यूब पर भी एक अकाउंट बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के अराउंड जो भी। अब आपको उस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ और वीडियो चाहिए, जो कि आप वेंडर की हुँ, वेबसाइट से या वेंडर से मँगा सकते हो, ठीक है? उन हुँ, फ़ोटोज़ और उन वीडियोज़ का यूज़ करोगे आप सोशल मीडिया पर। आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर उस प्रोडक्ट की फ़ोटो शेयर करो और उसकी वीडियो शेयर करो, ठीक है? हुँ, सोशल मीडिया पे कर दिया। अभी आपको ऑर्डर लेने हैं, तो या तो आप वहाँ पर ऑप्शन दो कि आप हमें डीएम करें ऑर्डर के लिए, जो कि आप वो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज, जी, ठीक है? बिल्कुल। फेसबुक पर भी एक मैसेज का ऑप्शन आता है कि आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? हुँ, हुँ, तीसरा एक और ऑप्शन हुँ, आपको मिलता है फेसबुक मार्केटप्लेस का। फेसबुक मार्केटप्लेस हुँ, में अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है, तो फेसबुक मार्केटप्लेस में आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, अपने वाले प्रोडक्ट को फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन के साथ। वहाँ से सीधे आपके पास मैसेज आएँगे, उन मैसेज में आप बात करें और उनसे ऑर्डर लें और हो सके तो प्रीपेड ऑर्डर लें, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में प्रीपेड ऑर्डर ही चलता है, सीओडी नहीं चलता है, हुँ। ठीक है? अब यहाँ पर एक कैच आएगा कि बिना वेबसाइट के ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग पेमेंट करना नहीं चाहते। एग्ज़ैक्टली। तो वो क्रेडिबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। नहीं, इंस्टाग्राम यहाँ पे पर एक 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 चीज़ और भी आ जाती है कि इन केस अगर वेबसाइट बना दो तो भी उसकी न्यू होने की वज़ह से क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती है। हाँ, वेबसाइट अगर नहीं बनाई है तो क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती है। इसके लिए थोड़ा-सा दिमाग लगाना होता है, बस डिज़ाइनिंग की बात होती है। वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो वेबसाइट में पहले प्रोडक्ट रहता है, फिर डिस्क्रिप्शन रहती है। उसके नीचे आपको रिव्यूज़ डालने होंगे प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट कैसा यूज़ मतलब जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने बाय किया है। अब वो रिव्यूज़ कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे वेंडर की वेबसाइट से। और वो रिव्यू झूठे नहीं हैं। वो आप वेंडर की वेबसाइट से एज़ इट इज़ उठा के 2-3 रिव्यू डाल दोगे।
तो वहाँ से सोशल क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि कुछ लोगों ने परचेज़ किया है। इसके बाद नीचे आपको रिटर्न और उसकी एक पॉलिसी भी लिखनी पड़ेगी। पढ़ता कोई नहीं है लेकिन रिटर्न पॉलिसी लिखी होनी चाहिए ताकि उनको ये रहता है कि हाँ, कुछ रिटर्न पॉलिसी है इनकी। ठीक है? और वो आप रखोगे वेंडर के अनुसार, जैसा वेंडर ने बोला है। इतने दिन की रिटर्न पॉलिसी है, ये क्वालिटी ये वाला डिफरेंस आया तब ये रिटर्न हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है? वहाँ से क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तीसरी चीज़ अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट करोगे अपनी वेबसाइट से। जैसे अगर क्योंकि कस्टमर सपोर्ट अगर नहीं होगा, तो लोग परचेज़ नहीं करेंगे। क्रेडिबिलिटी यहाँ से भी आती है ना कि मुझे अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं बात किससे करूँगा? तो वहाँ पर आप या तो एक नंबर दो अपना, एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर आप क्रिएट करो, व्हाट्सएप नंबर। वो नंबर आप दो लोगों को बात करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, या फिर आप अपना एक व्हाट्सएप का वहाँ पर लिंक लगा सकते हो, जो कि डायरेक्ट वो आपसे चैट कर सके। ठीक है? तो ये तो रहा ये क्रेडिबिलिटी आ जाती है। क्रेडिबिलिटी जनरेट करने के लिए, बिल्कुल। चलो ठीक है? हमने तो एक मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बना दी और एक सोशल मीडिया पेज भी क्रिएट कर दिया, चाहे इंस्टा पेज, चाहे फेसबुक पेज, किसी भी जगह। सारी चीज़ें तो हमने कर दी। अब हम ट्रैफ़िक को कैसे लेके आएँ? उसके लिए हमें एड्स चलाने पड़ेंगे या फिर किस तरह से हम ट्रैफ़िक को अपने साथ उस पे लेके आ पाएँगे ताकि हम अधिक से अधिक हाँ। लोगों तक पहुँच पाएँ? ये स्टेप ट्रैफ़िक लाने के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि आप जब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियो फॉर्म में जब कंटेंट डाल रहे हो, तो वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आता है। आप देखोगे यूट्यूब पर आप शॉर्ट डालोगे, कोई सी भी शॉर्ट डालोगे, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे अपनी वैसी भी शॉर्ट डालो, ट्रैफ़िक तो सेम ही आता है ना। तो वो ट्रैफ़िक आप वेबसाइट पे कन्वर्ट करो अपनी, ठीक है? फ्री ट्रैफ़िक है। इंस्टाग्राम पर आप शॉर्ट्स के रूप में जो डाल रहे हो, उस ट्रैफ़िक को कन्वर्ट करो, ऑर्गेनिक की बात अगर मैं करूँ तो। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है अपने इंडिया में जैसे मौज है। उस पर आप वीडियो डालोगे किसी भी टाइप की, उस पर 1000 2000 व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है? वहाँ पर आप कैसा भी कंटेंट शेयर करोगे, वहाँ पर ट्रैफ़िक रहता ही है। तो उस ट्रैफ़िक को आप क्योंकि वहाँ लोग इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रैफ़िक कि उसे प्रोडक्ट बेचना है। वहाँ यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो को अपने आप के अपने प्रोफ़ाइल को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। आप उस ट्रैफ़िक को एज़ अ लोग देखो ना, वो लोग हैं। आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो डाल के देखो मौज ऐप पर या टकाटक ऐप है, बहुत सारे जो शॉर्ट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बने थे, जब टिकटॉक गया था उसके बाद बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म बने थे। हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाखों में लोग हैं। तो आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा-सा कि इंडिया में कौन से शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है और उनको डाउनलोड करो, उनमें वीडियो अपना शेयर करके देखो, कहाँ से ट्रैफ़िक आपको फ्री मिल रहा है। जैसे शेयर चैट है, शेयर चैट पर आप इमेज शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, उसमें ट्रैफ़िक आता है अच्छा खासा। तो उस ट्रैफ़िक को यूज़ करो प्रोडक्ट की वेबसाइट पर ले जाने के लिए, ठीक है? इसके साथ क्योंकि ये बिज़नेस है, यहाँ से आपको रेवेन्यू मिलने वाला है, तो थोड़ा-सा पैसा लगाना पड़ेगा। ये तो हो गई फ्री वाली बात, ये फ्री का ट्रैफ़िक आप इधर से ऑर्गेनिक उठा लो, उधर से उठा लो, वो भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एक बिज़नेस में करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, तो अब मार्केटिंग में आप पैसा खर्च करें, आप गूगल एड्स चलाएँ, आप फेसबुक एड्स चलाएँ, वहाँ से जो ट्रैफ़िक आएगा, पहली चीज़ तो वो पर क्लिक के पैसे लेते हैं ना, पर व्यूज़ के पैसे नहीं लेते। तो आपको व्यूज़ के पैसे नहीं देने, आपको सीपीएम नहीं चलाना, सीपीसी चलाना है, कॉस्ट पर क्लिक। तो जो भी ऐड आप दिखाएँगे, उस ऐड पर जब क्लिक आएगा, तो क्लिक आने का मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट में। आएगा, देखेगा, बाय करेगा। हो सकता है वो बाय ना करे लेकिन 100 में से अगर 10 लोग भी बाय करते हैं, तो वो आपको सीटीआर मैनेज करना पड़ेगा अपना, कि आपने ऐड चलाया, ऐड आपने लगाए मान लो ₹500 लगाए पर डे के। ₹500 में आपका ट्रैफ़िक आया 500 लोगों का, ₹1 पर क्लिक मान लीजिए, 500 लोगों का ट्रैफ़िक आया। उसमें से अगर 50 लोग बाय कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू कीजिए अगर आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उस ऐड को बंद कर दीजिए, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर ऐड चला के देखिए। और ऐड चलाने के लिए सिर्फ़ यही प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, फ़ेसबुक और गूगल ही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों ऐड ऐड प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे, जो कि अलग-अलग तरह से आपको ऐड फ़ॉर्मेट देते हैं, ऐड चलाने के लिए। जैसे कि पॉप ऐड जो होता है, वो सबसे सस्ता एडवर्टाइज़मेंट होता है। जिसमें आप देखेंगे किसी वेबसाइट पर जाते हैं, पॉप ऐड खुल जाता है और दूसरी विंडो खुल जाती है।
हुँ। वो सबसे सस्ता होता है। अच्छा। इसके साथ एक एडवर्टाइज़मेंट और होता है पुश नोटिफ़िकेशन वाला। हुँ। पुश नोटिफ़िकेशन जो हम वेबसाइट पे जाकर अलाउ कर देते हैं, फिर उसके बाद जब भी कुछ होता है तो वो हमारे पास उसकी नोटिफ़िकेशन आती है। भैया तो इस इस पॉडकास्ट को बीच में इसका रोकना इसका पड़ेगा, मेरा मोबाइल शट डाउन होने वाला है। अरे! चलो कोई नहीं, आज चलो मोबाइल चार्जिंग की इससे समस्या आ गई, तो इस चर्चा को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जो यहाँ तक पहुँची है कल उसको कंटिन्यू कंक्लूड करते हैं, करेंगे। ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी, जिन लोगों ने यहाँ तक देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद और मुलाकात होती है हमारी अगली चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए।